गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लेबर वेरिएंस कर रहे हैं। आज हम लेबर वेरिएंस के अंतर्गत करेंगे जब कंपनी के अंतर्गत एक से अधिक प्रकार के श्रमिक कार्य करते हैं तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो हमने पहले वेरिएंस निकाले थे, लेबर कॉस्ट रेट एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, उसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा वेरिएंस दो और कैलकुलेट करेंगे, जैसे अपन ने मटेरियल वेरिएंस के अंतर्गत किया था, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। कई बार हमें प्रोडक्शन भी दे रखा होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी दे रखा होता है। तो उस स्थिति में हम लेबर यील्ड वेरिएंस को भी कैलकुलेट करते हैं। लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों का जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका एक ही आएगा, एक समान आंसर आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, और टेबल बनाने के बाद आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। टेबल थोड़ी सी टफ पड़ती है, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन को बहुत इजीली करना है, उसमें बार बार क्वेश्चन में टेबल बनाने के बाद हमें देखना नहीं पड़ता और डायरेक्ट हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 करेंगे आपकी बुक का। लेबर 3 ग्रेड की दे रखी है हमें, ग्रेड ए, बी और सी। स्टैंडर्ड में हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, ग्रेड ए में 10, 5 और 5। रेट है हमारी 3, 5 और 10 रुपये। वर्किंग आवर्स फॉर ईच वर्कर है, हमारे तीनों ही श्रेणियों में 100 घंटे काम किया था कर्मचारियों ने। एक्चुअल के अंतर्गत नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 8, 5 एंड 6। एक्चुअल रेट थी 2 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये और 8 रुपये। वर्किंग आवर्स फॉर ईच वर्कर था, यहाँ पे अलग अलग है। स्टैंडर्ड में सभी के समान दे रखे थे, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग हमें बता रखे, 120, 100 और 80। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा था 200 यूनिट का और एक्चुअल प्रोडक्शन था हमारा 190 यूनिट का। जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाते समय इसको दो भागों में बांटेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड में हमने लेबर की 3 कैटेगरी थी, ग्रेड ए की, बी की और सी की। ग्रेड ए में थे हमारे 10 श्रमिक और 100 घंटे इन्होंने काम किया था। तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालने का तरीका होगा, नंबर ऑफ लेबर को हम घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 1000। ग्रेड बी में 5 श्रमिक थे, 100 घंटे उनके थे, 5 इंटू 100 500। इसी प्रकार ग्रेड सी में भी 5 इंटू 100 इंटू 500। स्टैंडर्ड रेट दे रखी है हमें 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। आप घंटों को यदि रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1000 इंटू 3, 3000, 500 इंटू 5, 2500, 500 इंटू 10, 5000। इसका आप टोटल कर लेंगे तो आपका आएगा 10,500, यानी कि टोटल कॉस्ट हुई आपकी 10,500। और टोटल स्टैंडर्ड आवर्स हो गए 2000। स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है, 200 यूनिट्स। इसी प्रकार से हम एक्चुअल का बनाएंगे। 3 ग्रेड होंगे, ग्रेड ए, बी और सी। एक्चुअल में हमें 8 श्रमिक थे, 5 थे और 6 श्रमिक थे। 120 ग्रेड ए में, ग्रेड बी में 100 और ग्रेड सी में 80 घंटे। तो 120 इंटू 8 260, 100 इंटू 5 500, 80 इंटू 6 480। टोटल एक्चुअल आवर्स का मतलब होगा, तीनों को आप जोड़ लीजिए, 1940 घंटे। रेट दे रखिए 2 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये और 8 रुपये। 960 को आप 2 रुपये 50 पैसे से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 रुपये। 500 इंटू 5 500 रुपये, 480 इंटू 8 3840 रुपये। टोटल हो गया हमारा 8740 रुपये, और एक्चुअल आउटपुट हुआ हमारा 190 यूनिट। आप चाहें तो इसके साथ ही हमें दो चीज़ों की और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। वो पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो जब अपन फॉर्मूला लिखेंगे उस समय कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहला वेरिएंस हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को हम तीनों ग्रेड्स का अलग अलग भी निकाल सकते हैं और कंबाइंड भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंबाइंड इजी पड़ता है, इसलिए जनरली हम कंबाइंड ही इसको निकाल लेते हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है मेरी 10,500,
अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट है 200 और एक्चुअल आउटपुट है हमारा 190। और इसका यदि हमें फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं आपको इसका, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो 10,500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 190 यदि अपन करेंगे तो आपका आएगा 9,975 रुपये माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट थी हमारी 8,740। 9,975 माइनस यदि 8,740 किया जाएगा तो आपका आएगा 1,235 फेवरेबल। ये हमारा हुआ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस। सबसे आसान जो वेरिएंस होता है वो होता है लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तीनों ही ग्रेड का हम अलग अलग निकालेंगे। ग्रेड ए फॉर ग्रेड बी और ग्रेड सी। एक्चुअल आवर्स है हमारे ग्रेड ए में 960, ग्रेड बी में 500 और ग्रेड सी में है 480। स्टैंडर्ड रेट थी हमारी 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और एक्चुअल रेट है हमारी 2 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये और ग्रेड सी में थी हमारी 8 रुपये। 3 रुपये में से 2 रुपये 50 पैसे गया तो हमारे बचे 50 पैसे। 50 पैसे को यदि अपन 960 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 480 फेवरेबल। 5 में से 5 गया तो नील या जीरो, उसको अपन किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो हम यहाँ पे जीरो की बजाय लिख देंगे नील। तीसरा हमारा होगा 10 में से 8 गया तो 2 को यदि अपन 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 960 फेवरेबल। और यदि अपन इसका टोटल लगा लेंगे 1440 फेवरेबल। तो लेबर रेट वेरिएंस होगा हमारा कंबाइंडली 1440 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस के बाद हमारा तीसरा जो वेरिएंस आता है वो होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, तीनों ही ग्रेड का अपन अलग अलग निकालेंगे। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। स्टैंडर्ड रेट है हमारी 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें निकालने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तीनों ही ग्रेड का हम निकालेंगे, ग्रेड ए, बी और सी का। ग्रेड ए में हमारे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर ईच वर्कर, यहाँ पे एसएच का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर ईच ग्रेड या ईच वर्कर। मतलब ग्रेड ए के जो थे हमारे 1000 घंटे थे, 1000 डिवाइडेड बाय 200 हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट था इनटू 190। तो ये हो जाएगा आपका 950। ग्रेड बी का होगा 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 190। तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगा 475 और सी का भी इतना ही होगा 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 190 बराबर 475। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 950 घंटे, 475 और 475 माइनस एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स थे हमारी 960, 500 और 480। तो पहला हुआ 3 मल्टीप्लाई 10, 30 हो गया हमारा एडवर्स। दूसरा होगा 125 एडवर्स और तीसरा होगा हमारा 50 एडवर्स।
205 एडवर्स हो गया हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद अपन निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस। ये भी तीनों का अलग अलग ही निकलेगा। लेबर मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए हमें RSH निकालना पड़ता है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस RSH निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर ईच ग्रेड अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल आवर्स। ग्रेड A, B और C। ग्रेड A के जो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स है 1000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू टोटल घंटे थे हमारे 1940। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे 500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1940। सी में भी यही होगा 500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1940। 970 ग्रेड ए में, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 485 और 485। तो आप लिखेंगे 970 RSH, एक्चुअल आवर्स है हमारे 960, 485 और अगेन 485। सॉल्व कर लेंगे इसको। स्टैंडर्ड रेट हमारी मैंने पहले वाली ले ली। ग्रेड ए में स्टैंडर्ड रेट थी 3 रुपये, RSH 970 आया और एक्चुअल आवर्स थे 960। तो 970 माइनस 960 10 इंटू 3 30 फेवरेबल, 485 माइनस 515 75 एडवर्स और 485 माइनस 480 5 मल्टीप्लाई 10 50 फेवरेबल। तो ये आ गया होगा आपका 50 प्लस 30 80, 80 माइनस 75 करेंगे अपन। 80 माइनस यदि आपने 75 किया तो अपना हो गया ये 5 फेवरेबल। अब अपन निकालेंगे मिक्स वेरिएंस के बाद लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए 3 ही ग्रेड दे रखे, ऐसे कैसे चलेंगे अपन। ग्रेड A, B और C तीनों का निकालेंगे अलग अलग। फॉर्मूला होगा इसका हमारा स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट वाले लेंगे अपन 950, 475 और 475। और RSH जो हमने कैलकुलेट किया था 970, 485 और 485। स्टैंडर्ड रेट थी हमारी 3, 5 और 10 रुपये। मल्टीप्लाई कर लीजिए 950 माइनस 970 60 एडवर्स, 50 एडवर्स, 100 एडवर्स। टोटल कर लेंगे इसका अपन 210 एडवर्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे एक और वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस भी हमारा 210 एडवर्स ही आएगा। लेबर यील्ड वेरिएंस, ये तीनों ग्रेड के हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उसका अलग अलग नहीं निकलता बल्कि कंबाइंड निकलता है। SC पर यूनिट AY माइनस SY। AY का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट, SY का मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट। सबसे पहले हम निकालेंगे SC पर यूनिट। SC पर यूनिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है मेरी 10,500 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट था हमारा 200 यूनिट्स।
10,500 डिवाइडेड बाय 200, तो आपका आएगा 52 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 52 रुपये 50 पैसे। ए वाई का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट है मेरा 190। फिर हमें निकालना पड़ेगा एस वाई। एस वाई निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल आवर्स। एस वाई निकालने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट था मेरा 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1940, तो 194। 52.5 को यदि अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 210 एनवर्स। तो लेबर यील्ड वेरिएंस और हमारा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों ही समान आए हैं। इसके बाद हमें करना पड़ेगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए वेरिफिकेशन लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर प्राइस लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा आया था 1235 फेवरेबल इज इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस जो हमने निकाला था वो था हमारा 1440 फेवरेबल प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो हमारा आया था 205 एडवर्स। 1235 फेवरेबल इज इक्वल्स टू 1440 में से हम 205 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये फेवरेबल है और दूसरा एडवर्स है। 1235 फेवरेबल। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में लेबर रेट प्लस एफिशिएंसी करा, फिर हम एक और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था मेरा 205 एडवर्स और लेबर मिक्स वेरिएंस हमारा आया था 5 फेवरेबल और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस था हमारा 210 एडवर्स। तो ये हो गया हमारा 205 एडवर्स इज इक्वल्स टू 205 एडवर्स। यहाँ पे हम एक तीसरा वेरिफिकेशन और निकाल सकते हैं। वो हमारा जो तीसरा वेरिफिकेशन होगा वो होगा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर यील्ड वेरिएंस। 210 एडवर्स इज इक्वल्स टू 210 एडवर्स। बस लास्ट इसके अलावा एक और वेरिफिकेशन कर सकते हो आप। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, या इसका एक और वेरिफिकेशन ये भी हो सकता है लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। आप लेकिन ये तीन ही पर्याप्त होते हैं तो आप इन्हें ही निकाल के आ सकते हैं। थैंक यू।